हाँ जी भाइयों बहनों, कैसे हैं सारे। तो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज शाम को हम एडिटोरियल्स डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि मैं थोड़ी रोशनी डाल सकूं कि ये जो एडिटोरियल्स हम रोज करते हैं, क्या रेलेवेंस है उसकी एज फार एज आर यूपीएससी मेंस इज कंसर्न। दोस्तों, 235 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी मैंने पिछले 2 दिन में स्टडी करे। आउट ऑफ द इंटायर जीएस 1 2 3 4 235 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इजीली हम अपने एडिटोरियल से रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि आपके साथ मैं एक बार फिर से री एम्फसाइज कर सकूं एडिटोरियल्स पढ़ने की सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश स्लीपी क्लासेस पे एडिटोरियल डिस्कशन की पिछले 1 1.5 साल से रही है। जुलाई 2021 से हमने एडिटोरियल डिस्कशन करना शुरू किया था। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं पिछले 1.5 साल से। तो दोस्तों, ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं ये भी बता सकूं कि हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो कितना रिलेवेंट है आपकी प्रिपरेशन में। देखिए, ये फ्री इनिशिएटिव है और हमारी तरह और भी बहुत सारे चैनल्स और बहुत अच्छा एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस बाकी चैनल्स पे भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब जहां पे एडिटोरियल डिस्कशन की बात आती है, हमारे लिए जरूरी क्या है ये बात समझना, वो ये है कि न्यूज़पेपर में से सबसे रेलेवेंट बात क्या होती है, वो होते हैं एडिटोरियल्स। तो जैसे कि द हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी न्यूज़पेपर इज द एडिटोरियल्स। और हमारी कोशिश रही है पिछले 1.5 साल में कि केवल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं, बट और भी न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस लाइन है, हिंदुस्तान टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, वेरी इंपॉर्टेंटली योजना मैगजीन्स है, उसका एनालिसिस भी आपके साथ करें। बिकॉज ये सब चीजें हमको GS 1 2 3 4 में बहुत ज्यादा मिलती है कवरेजेस की। प्राइमरली अगर मैं बोलूँ तो GS 1 GS 2 और GS 3 में बहुत कम होता है कि एथिक्स से रिलेटेड कोई एडिटोरियल्स हमको न्यूज़पेपर्स में मिले। एथिक्स में मोस्टली केस स्टडीज होती हैं, आपकी खुद की अपनी नॉलेज है, आपका खुद का अपना एप्टीट्यूड है, जिसके बेसिस पे आप GS 4 में आंसर्स करते हैं। तो अब ये वाइटल सोर्सेज हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, इसमें आप पेड कोर्स का हिस्सा है या नहीं है, ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। तो हमारे यहाँ पे जो एडिटोरियल डिस्कशन है, रोज शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आते हैं। इस साल जनवरी 2022 से हमने ये इनिशिएटिव डेली बेसिस पे किया है। लास्ट ईयर जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया था जुलाई 2021 में, तब ऑल्टरनेट डेज पे हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते थे। तो ये जो पर्पस है, जो शाम का आधे घंटे का 25 मिनट्स का 35 मिनट्स का जो डिस्कशन रहता है, इट इज ओनली टू कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन एंड टू एनहांस योर प्रिपरेशन, ताकि कैसे हम मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारे मेंस के एग्जाम्स में। अब जब 235 मार्क्स, ये तो वो है कि अभी जितना मैं अभी एनालाइज कर पाया हूं। बिकॉज डेफिनेटली अब मैं पिछले 2 दिन से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख रहा था हमारे एडिटोरियल्स की, राइट फ्रॉम जुलाई 2021। तो लगभग 235 240 मार्क्स के क्वेश्चन में रिलेट कर पाया था एडिटोरियल से। आई एम श्योर और भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो लेकिन अब यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है समझना कि हम कैसे इसको स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। इस एडिटोरियल डिस्कशन को हमने कैसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है और कैसे हमने मेंस में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हमारी कोशिश क्या रही है जुलाई 2021 से, कि आपके साथ रेलेवेंट टॉपिक्स कवर करें और आपके साथ क्रिस्प एनालिसिस करें उन टॉपिक्स के पर्टिनेंट। यानी कि हाफ एन आवर में, 35 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, अब कभी 20 मिनट्स में भी हो जाता है, कभी 40 मिनट्स में भी हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि क्रिस्प तरीके से आपके साथ एनालिसिस करें। आइडियोलॉजी न्यूज़पेपर की रेलेवेंट नहीं है। कहते हैं लोग कि हिंदू जो है वो थोड़ा लेफ्टिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस राइटिस्ट है। तो लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो, ये हमारी, देखिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमने अपने टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। हमने अपने इश्यूज को देखना है जो कि हमारे मेंस के सिलेबस में दिए गए हैं, कितना स्मार्टली हम उन इश्यूज को कवर कर पा रहे हैं बाय रीडिंग द एडिटोरियल्स। और डेफिनेटली जहां तक एडिटोरियल्स की बात आती है, तो अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल जो कि हम कॉलमनिस्ट के व्यू आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसके साथ काफी वैल्यू एडिशन भी देखने को मिलता है हमारे एडिटोरियल्स डिस्कशन में। एंड ऑफ कोर्स, जून 2022 से, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया था, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग का, जिसका लिंक वैसे आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो यदि आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप में क्या रहता है कि रोज का एक क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है बेस्ड ऑन द एडिटोरियल डिस्कशन जो हम करते हैं, और उसका जो आंसर है आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, हम बेस्ट आंसर तो शॉर्टलिस्ट करते ही करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी आंसर्स जो कि टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं, लेकिन साथ के साथ हम मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोशिश जो है पूरी एडिटोरियल डिस्कशन की, इट्स इंटायरली मेंस ओरिएंटेड। सो बाकी दोस्तों, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑफ द क्वेश्चंस जो कि रिलेट कर सकते हैं हम एडिटोरियल से। पहले GS 1 की बात करें
तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से 75 मार्क्स हैं जो कि एडिटोरियल से हम रिलेट कर सकते हैं। नाउ बिफोर आई बिगिन लेट मी आल्सो टेल यू कि यहाँ पे हम डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो हमारी फैकल्टीज ने ऑलरेडी कर दिया है। तो GS1, GS2, GS3, GS4 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं इन चारों एग्जाम्स में, चारों पेपर्स में, उसका डिटेल्ड डिस्कशन की एक प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल पे, वो डिटेल्ड डिस्कशन आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूं कि कौन सा आर्टिकल था, कौन सा एडिटोरियल था जो कि हमने डिस्कस किया था और उसको कैसे हम क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है GS1 में, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी की बात करी गई है और क्या कारण है कि उसका जो एक्सपैंड है वो बहुत लिमिटेड है। अब एक आर्टिकल हमने 19 अगस्त को डिस्कस किया था, अगेन ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से था, जहां पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात करी गई है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अगर बूस्ट देना है, विंड पोटेंशियल को कैसे हार्नेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑनशोर विंड पोटेंशियल, ऑफशोर विंड पोटेंशियल, क्या कारण है कि उसका जो स्प्रेड है बहुत लिमिटेड है इंडिया में, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत एम्फोसाइज कर ही रहे हैं। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बिजली का उत्पादन मैक्सिमम से मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए हो, और कैसे जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो कैसे और बूस्ट कर सकता है ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल को। तो अगेन ये क्वेश्चन से हम ये जो एडिटोरियल आपके सामने जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट रखा है, तो इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कोई भी क्वेश्चन किसी न्यूज़पेपर में से नहीं आता, थोड़ा स्मार्टनेस हमको ये दिखानी पड़ती है कि हमको रिलेट करना पड़ता है कि अच्छा हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ये मैंने सुना था इस टॉपिक के बारे में, इसका वीडियो देखा था, ये आंसर मैंने लिखा था इस टॉपिक से। एटलीस्ट अगर आपको एग्जैक्टली भी आंसर नहीं आता तो खाली छोड़ने से तो बेहतर है ना कि कुछ तो हम लिख के आए। 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन कुछ तो मिलेगा। तो कंप्लीटली खाली छोड़ने का तो पर्पस नहीं है, कंप्लीटली खाली छोड़ के आ जाओगे तो फिर तो आप आउट ऑफ द रेस हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने क्वेश्चंस को कवर करें, तो जो भी हमको उस वक्त रिकलेक्ट हो सकता है किसी थीम से ओरिएंटेड, तो वहां पे हम जरूर वो चीज लिख के आए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्रोथ ऑफ टियर 2 सिटीज की बात करी गई है कि कैसे उसके चलते, अब ग्रोथ ऑफ टियर 2 सिटीज के चलते जो मिडिल क्लास कंजम्पशन कल्चर है वो कैसे बढ़ रहा है। तो 31 अगस्त 2022 को हिंदू का आर्टिकल था, द एज ऑफ हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म, उसके बारे हमने डिस्कस किया था कि कंजम्पशन कल्चर स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक कितना ज्यादा हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। रिवेंज शॉपिंग जैसे कंसेप्ट के बारे हमने डिस्कस किया था, गिग इकोनॉमी के बारे हमने डिस्कस किया था, कैसे जो अर्बन लाइफ है, सिटी लाइफ है, हाउ दैट हैज चेंज्ड स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। तो इस आर्टिकल से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन GS1 में पूछा गया था ट्राइबल कम्युनिटीज से संबंधित, ठीक है, कि गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। Now, I remember doing a comprehensive discussion on the tribal communities in the Yojana analysis of the month of July 2022, tribals in India. So again, not only the newspapers, not only the editorials, but even Yojana magazines become very, very important as far as जब हम अपने analysis को कर रहे हैं। अब देखिए योजना एनालिसिस में भी मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो थीम्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर होते हैं। तो वही सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ही हमको GS1 में, GS2 में और GS3 में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहां पे बात करें टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म, आर दे द की एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। Now we very well know that Indian form of secularism is very different from the Western concept of secularism. Now एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 9 जून को. Now this article was discussed in the backdrop of the Nupur Sharma controversy which happened. जो अपेरेंटली उन्होंने जो एलिजिडली जो उन्होंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद पास किए थे, उस वक्त इस पूरी डिबेट के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया था, टॉलरेंस के ऊपर, एसिमिलेशन के ऊपर, प्लूरलिज्म के ऊपर, और हमको काफ़ी गल्फ नेशंस की तरफ से भी काफ़ी बहुत सारे जो गल्फ नेशंस थे वो इंडिया को बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे थे, है ना। एम्बेसडर्स को बुलाया गया था, इंडियन एम्बेसडर्स को वहाँ पर बुलाया गया था गल्फ नेशंस में। तो अब अगेन ये इस थीम से रिलेटेड बातचीत चर्चा हमने इस आर्टिकल में करी हुई है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। Now new technology, artificial intelligence, quantum technology, big data, machine learning, then you have your semiconductor technologies. Now all these are new technologies. क्या रिलेशनशिप है ग्लोबलाइजेशन का और इन न्यू टेक्नोलॉजीज का। और साथ में इस क्वेश्चन में एक और बात भी है, इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया।
नाउ देयर वाज दिस मैगजीन, योजना की जो मैगजीन थी जून 2022 की, जो हमने एनालिसिस किया था, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। यू हैव अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर योजना, यू हैव अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फॉर द एडिटोरियल्स। इस योजना के एडिशन में हमने न्यू एज टेक के बारे में बात करी थी, जहां पे हमने टेकेड के बारे में बात करा था कि आने वाला जो डेकेड है, आने वाला 2020 से लेकर 2030 का जो समय है, ठीक है, उसको डेकेड की बात की थी, टेक्नोलॉजी वाला डेकेड। तो डिजिटल डिस्ट्रप्शन की हमने बात करी, ठीक है, और हमने ये भी बात करी कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं भारत में, कैसे हम पीछे रह रहे हैं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमने बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मिनरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है, एमएसपी जिसको हम कहते हैं, जो कि बनाई गई थी कि कैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को, सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स को और ज्यादा हार्डनेस किया जा सकता है बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अगेन अगला क्वेश्चन, डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नाउ देयर वाज एन आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था 20 जुलाई को, मैंने डेट्स ऊपर लिखी हैं, तो ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आया था, द आउटरीच ओवर द न्यू नेशनल एम्बलम, जो कि हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे इंस्टॉल किया गया है, बिकॉज अपेरेंटली जो इसमें शेर हैं उनके जो दांत हैं वो ज़्यादा फियर्स दिखाए गए हैं एज कम्पेयर टू दी, अगर हम ओल्ड नेशनल अपने एम्बलम की बात करें, जो कि सारनाथ पिलर की हम बात करें, वहाँ पे जो आपके जो लायन है, ठीक है, उनके जो दांत हैं वो इतने फियर्स नहीं है। तो इसका भी हमने जो कंपैरिजन है, जो रेलेवेंस है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया था, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बुल, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन इन द इंडियन मैथोलॉजी, तो इस आर्टिकल से हम रिलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बढ़ते हैं तो GS2 के टूवर्ड्स बढ़ेंगे, तो GS2 में से 85 मार्क्स हैं जो कि एडिटोरियल्स में से हम रिलेट कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे पर क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, वो ऑलरेडी हमारी फैकल्टीज ने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन कैसे एडिटोरियल से हम रिलेट कर सकते हैं वो चीज आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एडिटोरियल्स में से, लेकिन हमको रिलेट करना पड़ता है। दैट इज वाई स्मार्टली कैसे हम एडिटोरियल्स को रीड कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ उसके बाद यहां पे बात करें तो क्वेश्चन जैसे आया है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया दैट हैज चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स। नाउ गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स में डेफिनेटली दो बातें यहां पे समझनी जरूरी है। 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे तो आप अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ग्रास रूट्स की बात करी गई है, और साथ के साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात कर सकते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया था एज फार एज द गवर्नेंस लैंडस्केप ऑफ द ग्रास रूट्स इज कंसर्न, वन विच वॉज रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड वन विच वॉज रिलेटेड टू दी अर्बन लोकल बॉडीज। तो फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल 25 मार्च को हमने डिस्कस किया था, राइट, एंड सो अगेन दिस आर्टिकल इज ऑल्सो फ्रॉम बिजनेस लाइन, अगेन दिस आर्टिकल इज नॉट फ्रॉम द हिंदू, नॉट फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, बट फ्रॉम बिजनेस लाइन, which means that the other newspapers which we are following that is also very important for us, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट्स है। उसी तरह से मिशन अंत्योदया के बारे में हमने बात करी थी, दिस इज इन कंटेक्स्ट टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो कैसे गवर्नेंस लैंडस्केप जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रेंथन नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को इतने साल 30 साल हो चुके हैं। दिस आर्टिकल वॉज डिस्कस्ड ऑन द 27th of April 2022। सो अगेन अगला आर्टिकल गति शक्ति योजना की हम बात करें तो गति शक्ति योजना को लेके पिछले साल, अब ये जो आर्टिकल है, ये जो एनालिसिस है, अक्टूबर 2021 में पिछले साल किया था। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट देखी 12 जुलाई 2021 से लेके आज तक की, मैं पूरी प्लेलिस्ट मैंने सर्च करी एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकल के सामने आए, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स निकल के सामने जो कि हम अपने यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। तो गति शक्ति योजना के बारे में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन एडिटोरियल्स में लास्ट ईयर अक्टूबर में करा था। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सामने ये छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, स्पीडिंग अप, अब इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा देता हूं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली गति शक्ति योजना को लेकर एक आर्टिकल हरदीप पुरी जी ने भी लिखा था, अ फास्ट ट्रैक टू ग्रोथ, इसका डिस्कशन भी 25 अक्टूबर को हमने किया था। अगेन इस क्वेश्चन में एक बात करी गई है कि कैसे बाय इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर कैसे हम गति शक्ति योजना को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे गति शक्ति योजना के चलते लॉजिस्टिक कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर सकते हैं उसकी बात यहाँ पे करी गई थी। तो इस आर्टिकल में हरदीप पुरी जी के आर्टिकल में कैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व, कैसे प्राइवेट सेक्टर की सिनर्जी सरकारी सेक्टर के साथ हम बढ़ा सकते हैं एज फार एज द गति शक्ति योजना, वो सारी की सारी बात हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करी थी। देन उसके बाद यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात करी गई है दैट दिस रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability, commenting in 150 words, comment in 150 words।
ना अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हिंदू में हमने आर्टिकल डिस्कस 15 जुलाई को किया था। यहाँ पे बात करेगी द ग्रेट ओमिशन इन द ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसीज, क्या क्या कमियां हैं राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द दिव्यांगजन पीपल आर कंसर्न, उसके बारे हमने बात करी थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मई 2022 का जो योजना का एडिशन था वहां पे भी हमने दिव्यांगजन लोगों के बारे में बात करी थी। सोशल सिक्योरिटी वाज द थीम ऑफ द योजना मैगजीन, और वहां पे जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, जो डिसेबल व्यक्ति हैं, कैसे इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, डिस्पाइट हैविंग द राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, डिस्पाइट दैट क्या क्या लूप होल्स हैं जिसके कारण हम इंक्लूसिवली कवर नहीं कर पाए हैं हमारे डिसेबल्ड लोगों को, तो इसकी चर्चा हमने अकॉर्डिंगली करी थी। देन उसके बाद आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया श्रीलंका की यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पे डिस्कसिंग इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन लाइट ऑफ द व्हाटएवर इज हैपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। अगेन ये 150 वर्ड्स का था। इंडिया श्रीलंका के इस श्रीलंका के इस क्राइसिस को हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस साल बहुत सारे आर्टिकल्स में कवर करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इस क्वेश्चन को रिलेट करना है किसी एडिटोरियल के साथ, तो 22 जुलाई को ये आर्टिकल आया था, 22 जुलाई 2022 को ये ऑफकोर्स, एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंका's इंडिया लाइफलाइन। अगेन वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड, राइट। अगेन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो भी हमने बातें इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका करी थी कि भाई इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू श्रीलंका, जैसे अभी श्रीलंका में आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भी मुश्किल से अभी जी रहे हैं, ठीक है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, तो इंडिया कैसे श्रीलंका की मदद कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंडिंग द लाइन ऑफ क्रेडिट, अपार्ट फ्रॉम मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट इन फेवर ऑफ श्रीलंका, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ कंसोर्टियम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो कि IMF को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि श्रीलंका को बेल आउट कैसे किया जाए। तो ये सब बातें हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करी हैं। अगेन ये आर्टिकल कब आया था, 22 जुलाई 2022 को, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बात करी गई है राइट टू एजुकेशन की बात करें, 2009 का जो एक्ट है, डिस्पाइट हैविंग दैट, क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है कि डिस्पाइट हैविंग दैट बच्चों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है, और बच्चों के पास इंसेंटिव नहीं है कि वो स्कूलिंग यानी कि स्कूल्स में जाएं, और साथ में सिग्निफिकेंस क्या है स्कूलिंग की उस बात को वो समझ सकें, उनके पेरेंट्स समझ सकें, ठीक है ना। यानी कि कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं RTE एक्ट में। अब इसको लेके हमने बहुत डिटेल डिस्कशन, जो हमारा योजना मैगजीन का एडिशन था फरवरी 2022 का, उसमें हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करी थी, और इसके चलते जो लूप होल्स हैं RTE एक्ट 2009 में वो भी हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किए थे। सो अगेन वी कैन रिलेट दिस क्वेश्चन विद दिस एडिशन ऑफ योजना। देन यहां पे क्वेश्चन हमारे सामने अगेन IR से ओरिएंटेड है, बिम्स्टेक और सार्क के कंपैरिजन के बारे में बात करेगी कि सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज क्या हैं, और कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे कैन बी रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अब ये डायरेक्टली हमने ये जो क्वेश्चन है किसी एडिटोरियल से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इस साल 2022 में बिम्स्टेक का 5वां समिट था जो कि कोलंबो में हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी, ठीक है। अब ये 26 मार्च की बात है, ये आर्टिकल जो है बिजनेस लाइन का है, और यहाँ पे हमने ये भी बात डिस्कस करी थी कि बिम्स्टेक डिस्पाइट 25 साल हो चुके हैं बिम्स्टेक को, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के चलते इस ब्लॉक को बनाया गया था, बट इवन देन सिर्फ 5 ही बार इसकी मीटिंग हुई है, और कैसे इस बात को इन्विजन करा गया था कि कितना सक्सेसफुली ये काउंटर कर सकता है सार्क को, because of India-Pakistan disputes, SAARC has been, a bloc which hasn't really given a lot of dividends, especially to the South Asian countries. तो कैसे बिम्स्टेक में वो सिनर्जी बढ़ाई जा सकती है between the South Asian and Southeast Asian countries, of course minus Pakistan and minus Afghanistan. तो ये बातें हमने इस आर्टिकल में करी थी, 26 मार्च को ये आर्टिकल आया था। Then again क्वेश्चन IR से ही रिलेटेड है, ओरिएंटेड है, I2U2 की बात करी जा रही है, वेस्ट एशियन क्वाड की। तो चलो ये जो आर्टिकल है अगेन एक फ्यू मिनट्स के एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था, जो कि 16 जुलाई को हुआ था, I2U2 की अगर हम बात करें। अगेन दिस डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन लॉट मेनी आर्टिकल्स जो कि न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे जुलाई में, बिकॉज पहली जो मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी बिटवीन द 4 लीडर्स ऑफ द वेस्ट एशियन क्वाड, वो कंडक्ट करी गई थी। सो वी हैड डिस्कस दिस देयर एज वेल। अगेन फ्यू मिनट्स हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है। देन अगर हम GS3 के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो 75 मार्क्स फ्रॉम द एडिटोरियल्स, यानी कि क्वेश्चन जो है हम रिलेट कर सकते हैं फ्रॉम द एडिटोरियल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत बार हम बात करते हैं अशोक गुलाटी इंडियन एक्सप्रेस में, उनका बाई वीकली मंडे को आर्टिकल आता है, लीकेजेस क्या है, इनएफिशिएंसी क्या है PDS सिस्टम की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, वो बार बार हम बात करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है
व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द पीडीएस इन इंडिया, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, एंड हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब एक आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया था, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, 23 मई को डिस्कस किया था, 23 मई 2022 का, फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्टेटस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या है, नीड फॉर इफेक्टिव पीडीएस की हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे शेयर नहीं करें। जैसे अशोक गुलाटी के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो बार बार ये बात एम्फोसाइज करते रहते हैं कि हमारे पीडीएस सिस्टम में बहुत लीकेजेस हैं। ठीक है, जो बेनिफिशरीज नहीं भी हैं, जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज नहीं भी हैं, उन लोगों तक भी बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं पीडीएस के जो कि नहीं पहुंचने चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिजिटाइजेशन को हम बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद भी लीकेजेस हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही है। देन अगला क्वेश्चन यहां पे बात करी गई है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट आर्टिकल एक अनलॉकिंग इंडियाज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल, 27 जनवरी 2022 को हमने डिस्कस किया था। अब इससे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदू में आया था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एज फार एज फूड प्रोसेसिंग इज कंसर्न, उसके बारे हमने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का स्कोप क्या है भारत में, कैसे उसको और एक्सपैंड किया जा सकता है, व्हाट इज द प्रोग्रेस विच दिस सेक्टर हैज मेड सो फार इन आवर कंट्री, तो ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। Then, very importantly, यहाँ पे increase in life expectancy, because now this is also a concern for India that in the next 25 years we won't have this demographic dividend which we are enjoying right now. Very soon in the next 25 to 30 years we will be having a population which will be much more aging, which will be much more aged than the present population. So definitely aging population है, ज़्यादा senior citizens होंगे तो health issues आते हैं, health challenges आते हैं, mental health challenges आते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि आइडेंटिफाई करिए उन चैलेंजेस को और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए। 15 सितंबर 2022 को आर्टिकल हिंदू से हमने डिस्कस किया था, द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया। राइट, सो अगेन अब इस आर्टिकल से हम इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है, तो सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड बाय इंडिया, क्या क्या अभी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे वो सेफ्टी नेट को हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इंक्लूसिव कैसे कर सकते हैं, तो ये सब बातें हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करी थी। देन उसके बाद अगेन यहाँ पे बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे कि डू यू थिंक इंडिया विल बी एबल टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी? Justify your answer. And how will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables, how will that help achieve the above objective? Now this is in 250 words. Now again COP26 last year, अभी COP27 भी होगा नवंबर में शर्म एल शेख में इजिप्ट में, तो COP26 पिछले साल हुआ था। ठीक है, ग्लासगो में यूके में हुआ था। तो अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए थे। तो एक आर्टिकल की आपके साथ अगर मैं बात डिस्कशन करूं तो 23 अक्टूबर 2021 को एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था द हिंदू में से, अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया, जहां पे हमने पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम अपने पोटेंशियल को अगर मीट करते हैं, हार्नेस करते हैं, तो हाउ विल दैट हेल्प अस मीटिंग आवर टारगेट्स टुवर्ड्स 2030, जो हम अगर हम पंच अमृत टारगेट्स की बात करें, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमने इन आर्टिकल्स में करी थी। इनफैक्ट दिस वाज वन पर्टिकुलर वीक 23 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर 2021 में, जब एवरीडे आर्टिकल्स ग्लासगो की जो COP26 की जो मीटिंग थी उससे पर्टिनेंट आ रहे थे। तो अगेन वी कैन रिलेट टू दैट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अगला जो क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर्स व्हिच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रीडेसेसर स्पेस टेलीस्कोप, व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन, व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। नाउ अगेन वी हैव एन आर्टिकल, ठीक है, वी हैव एन आर्टिकल व्हिच वी डिस्कस्ड, राइट, द आर्टिकल इज व्हेन द स्टार्स कम आउट, राइट। तो ये आर्टिकल 21 अप्रैल को हमने डिस्कस किया था, 21 अप्रैल ऑफ दिस ईयर। पीटर रोनाल्ड डिसूजा ने आर्टिकल लिखा था। अब अगेन यहाँ पे इस टेलीस्कोप के बारे, मेकिंग ऑफ दिस टेलीस्कोप के बारे हमने बात करी है, कोलैबोरेटिव साइंस के बारे हमने बात करी है, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे और हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करा है। तो अगेन इसको हम रिलेट कर सकते हैं इस आर्टिकल से। ठीक है, ये इसी साल की बात है, आर्टिकल आया था। देन लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy. 250 words. Now there was an article, 15 अप्रैल को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था हिंदू एक्सप्लेन्स का, जहां पे फीचर्स एंड स्टेटस ऑफ इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हमने आपके सामने डिस्कस करी थी।
ठीक है। तो अगेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि इस आर्टिकल, इस क्वेश्चन को भी हमने इस आर्टिकल के जरिए कहीं ना किसी वे से डिस्कस किया है। तो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की जो बात आती है, जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का 2020 का, वो हमने डायरेक्टली इसी आर्टिकल में ही डिस्कस किया था। सो अगेन द क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। तो दोस्तों ये एक मतलब कोशिश थी मेरी कि आपके साथ मैं ये शेयर कर सकूं कि जो हम एडिटोरियल्स डिस्कशन कर रहे हैं वो कितने रेलेवेंट हैं भी कि नहीं। ठीक है, कि उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और भी आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट अगेन हर एक क्वेश्चन को फिर प्लेलिस्ट के जरिए एक्सेस करना और उसको स्टडी करना वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो इस इनफैक्ट ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, स्टडी करने में, देखने में कि कौन सा एडिटोरियल्स किस क्वेश्चन के साथ कब हमने डिस्कस किया, तो इसको पूरा एक दिन लग गया था। बट मेरा पर्पस ये था कि चलो कोई बात नहीं, आज एडिटोरियल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कल कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूं कि हमारी जो डिस्कशन है वो कितनी रेलेवेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और खास करके आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों हमारी जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो जारी रहेगी। कल शाम को फिर मिलेंगे हम 6:30 बजे एडिटोरियल डिस्कशन में। और जाने से पहले बस आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे अभी वीडियो आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे, आपको वहां पे आपको लिंक दिख जाएगा, उसको क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं और इस ग्रुप का भी फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे मॉडल आंसर भी डिस्कस किया जाता है, मॉडल आंसर यहाँ पे पिन किया जाता है हर शाम को। तो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और आपको मिलूंगा मैं कल। और आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।